सो डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर, ये जो डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कितने कैटेगरीज हैं पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पार्ट्स तो हमें पता है, सीपीयू, मॉनिटर और माउस, कीबोर्ड, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अभी ये तो आप प्रीवियस क्लासेस में देख चुके होंगे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और इतना सारा डिवाइसेस होंगे। अभी इस क्लास में और भी एक्सप्लेनेटरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ डिवाइसेस देखने वाले हैं। जो डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं वो डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। सभी डिवाइसेस को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं इस तीनों में। ऑलराइट, सो पहला वाला है इनपुट डिवाइसेस, पहला वाला है इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड वन है आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंड वन इज आउटपुट डिवाइसेस, और थर्ड वन है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, सो ये 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के हर एक पार्ट ऑफ अ डिवाइस विल बी अंडर एनी ऑफ दिस कैटेगरी। ओके, सो अभी जो भी डिवाइस आप चूज करते हो, माउस चूज करते हो, मॉनिटर चूज करते हो, वो सब इसमें आ जाएगा। ओके, ये 3 सेशंस में आ जाएगा। इसका और एक भी डिवाइस है जो है स्टोरेज डिवाइस, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इस सेशन में हम लोग ये 3 डिवाइसेस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। ये फोर्थ वन है जो स्टोरेज डिवाइसेस है। ओके, सो हर एक डिवाइस का एक फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी का मतलब है वर्किंग। हर एक डिवाइस का एक अलग सा वर्किंग होगा। ओके, एक एक डिवाइस को एक एक फंक्शनैलिटी है। इनपुट का मतलब क्या है? हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था। इनपुट का मतलब है जो डेटा हम यूजर को दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो है इनपुट। सो यूजर यहां पे है और कंप्यूटर को डेटा दे रहा है। सो एनीथिंग यूजर गिव्स टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट। वेरी गुड, एनीथिंग यूजर गिव्स टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज इनपुट। अभी आउटपुट का मतलब क्या होगा? इनपुट का ऑपोजिट है आउटपुट। तो डेटा कहां से कहां आएगा? एनीथिंग द कंप्यूटर गिव्स टू द यूजर, any data the computer gives to the user becomes output. Okay, all right. ये pointing का मतलब क्या है? Pointing का मतलब है you point. सोचो कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे नंबर्स है और बोल रहे हैं choose and point the number। उसका मतलब है दिखा देना कहां पे है। Okay, you're supposed to show them where is it. All right, सोचो कि मैं 2 को पॉइंट करना चाहती हूँ, क्या करूंगी? 2 को इधर राउंड करूंगी या पेंसिल को वहां पे लेके जाऊंगी, है ना? सो दिस इज द वे यू पॉइंट। सो कंप्यूटर में भी हम लोगों को पॉइंट करना पड़ता है। क्यों? सिलेक्ट करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, सो पॉइंट करना पड़ता है हमें। सो वो वाला डिवाइसेस जो है उन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, सो अभी इनपुट बताया हमें, आउटपुट बताया, पॉइंटिंग बताया। सो ये डिवाइसेस क्या क्या होता है? जो डिवाइसेस ये सब करने में हेल्प करता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और पॉइंटिंग डिवाइसेस। सो इनपुट डिवाइसेस क्या हो सकता है? जो डिवाइसेस हमें इनपुट देने के लिए हेल्प करता है। सो एनीथिंग, अभी मैं कंप्यूटर को देना चाहती हूं तो वॉट एवर आई गिव थ्रू अ डिवाइस टू द कंप्यूटर बिकम्स अ इनपुट डिवाइस। जो डिवाइसेस कंप्यूटर से मुझे कुछ डेटा देता है विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, वो डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। उससे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और जो डिवाइसेस हमें पॉइंट करने के लिए हेल्प करते हैं उन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, सो आज इस कैटेगरी का डिवाइसेस देखने वाले हैं और हर डिवाइस का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हम लोग आज। ऑलराइट, हाँ, अभी इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था। इनपुट का मतलब क्या है? यूजर से जो डेटा कंप्यूटर को जा रहा है उसे कहते हैं इनपुट, है ना? सो अभी ये जो डिवाइसेस लिस्टेड हुए हैं, ये डिवाइसेस सब हमें हेल्प करता है इनपुट देने के लिए। सो कीबोर्ड क्या करता है? हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं और
डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है ना। सो जो टाइप करते हैं हम कीबोर्ड पे वो कंप्यूटर पे आ जाता है। माइक्रोफोन, इसका मतलब क्या है? इसे माइक भी कहते हैं। इसका मतलब है साउंड रिकॉर्डिंग, जो साउंड को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर के अंदर भेजता है वो माइक्रोफोन होता है। ऑलराइट। टच स्क्रीन, आप तो आपके पास तो स्मार्टफोन्स होंगे। स्मार्टफोन्स में कैसे कैसे बोलेंगे मूव टू दिस ऐप, ये ऐप खोलो, या ए ऐप में जाके टाइप करो, मैसेज टाइप करो, व्हाट्सएप में जाके कैसे टाइप करोगे? आप टच करके करोगे, है ना। स्मार्टफोन्स यू जस्ट टच देम एंड यू स्टार्ट यूजिंग देम। सो टच स्क्रीन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। फेस रिकॉग्नाइजिंग सेंसर, ये तो आप एड्स में देख चुके होंगे, जब फोन्स हमें देखते ही अनलॉक हो जाता है ना। सो लॉक पैटर्न सब अभी तो आउट ऑफ फैशन हो गया है। सो ये तो अभी नया वाला है जो हमारे थंब प्रिंट से या फेस रिकॉग्निशन से क्या करेगा? फोन को अनलॉक करेगा। सो वो वाला सेंसर्स भी इनपुट है, क्योंकि हमसे हमारा पिक्चर लेके कंप्यूटर के अंदर जाता है ना। और ये है लास्ट वन, वेबकैम। ये वेबकैम कौन सा है? जो कैमरा सिस्टम पे अटैच हुआ है। वो क्या करता है? हमारा फोटो लेता है और फोटो को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। सो सब कुछ यूजर से कंप्यूटर के पास जाता है। ऑलराइट। ये देखो कीबोर्ड, एक कीबोर्ड, ये स्टैंडर्ड वाला कीबोर्ड है जिसमें 108 कीज होते हैं। कीबोर्ड में, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 108 कीज होते हैं। हम लोग ये कीबोर्ड की बात कर रहे हैं जो डेस्कटॉप के साथ होगा। अभी आप देखोगे तो लैपटॉप या स्मार्टफोन्स में तो नंबर ऑफ कीज डिफर, रिड्यूस होते जाएंगे, क्योंकि हमें एडिशनल ऑप्शंस मिलता है। स्मार्टफोन्स में आप जो ये राइट एरो क्लिक करते हैं और भी कीज आते ही जाएंगे, है ना। स्माइलीज आएंगे, इमोटिकॉन्स आएंगे, और यू विल हैव अदर लेटर्स ऑल्सो, है ना। सिंबल्स आता है, लेटर्स आता है। सो क्या होता है, हमारा जो बेसिक कीबोर्ड है वो उतना कीज तो बहुत ही कम हो जाता है, मगर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें से यू विल बी हैविंग 108 कीज। ये तो कीबोर्ड का है। दूसरा वालों ने हम लोगों ने देखा था वो है माइक्रोफोन। ये क्या करता है? ये प्लग जो है सिस्टम से कनेक्टेड होता है। ओके, ये सिस्टम से कनेक्टेड होता है, तभी जो कुछ आप बोल रहे हो या गा रहे हो वो सब कहां जाके स्टोर हो जाता है? सिस्टम में जाके स्टोर हो जाता है। आप ये भी देख चुके होंगे लैपटॉप जो हम बोलते से अनलॉक हो जाएगा, वॉइस रिकॉग्निशन। जो हम परफेक्टली एक पासवर्ड को बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा। लैपटॉप में तो इतना बड़ा माइक तो नहीं रहता है, यू हैव अ स्मॉल माइक्रोफोन। ओके, ये माइक्रोफोन से क्या होता है? वो रिकॉर्ड हो जाता है। सो वहां पे भी यूजर डेटा देता है कंप्यूटर को। सो माइक्रोफोन क्या होता है? इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन हम लोगों ने देखा था ना, जो आप जस्ट टच करते ही हमें ऑप्शंस आ जाते हैं। सो हम लोग अंदर डेटा अंदर दे रहे हैं सिस्टम के अंदर। आप एटीएम मशीन्स देखे हो, एटीएम मशीन्स में भी आपको सिर्फ इंग्लिश और जो सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है उसे सब टच करके मेंशन करना पड़ता है। सिर्फ पिन के लिए हम लोगों को वो बटन्स दबाना पड़ता है ना। सो वो वाला टच स्क्रीन भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। फेस रिकॉग्नाइजिंग सेंसर, ये कहां पे होता है? ये जो कैमरा है ना, ऊपर कैमरा के पास में होता है ये सेंसर। ये सेंसर हमारा फोटो लेता है, कैमरा का जैसे फोटो लेते ही जो फोटो हम लोगों ने प्रीवियसली स्टोर किया था उससे कंपेयर करेगा और अनलॉक करेगा फोन को। ऑलराइट, सो इसे कहते हैं फेस रिकॉग्नाइजिंग सेंसर। बिल्कुल कैमरा जैसे काम करेगा। ऑलराइट, सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमारा पिक्चर लेके फोन के अंदर जाता है या सिस्टम के अंदर जाता है। ये है वेब कैमरा। ये तो हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? वीडियो कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। स्काइप कॉलिंग को सब वीडियो कैमरा को यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्या करता है वो कैमरा? हमारा जो पिक्चर है, हमारा जो वीडियो है उसे रिकॉर्ड करके यहाँ पे नेटवर्क में ट्रांसफर करता है। नेटवर्क में ट्रांसफर करने से क्या होता है? वो जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उनको हमारा पिक्चर और वीडियो आ जाता है ना। सो ये भी हमसे, हमारे से जो कुछ है डेटा है, हमारा पिक्चर जो है उसे लेके सिस्टम के अंदर डालता है। सो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ऑलराइट, अभी देखो आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट क्या होता है?
जो डेटा सिस्टम हमें देता है, जो डेटा सिस्टम हमें देता है उसे कहते हैं आउटपुट. सो जो डिवाइसेस वो डेटा को देते हैं उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस. सो देखो क्या कौन सा है, मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर और उसके बाद है स्पीकर. अभी हर एक को देखते हैं कैसे वो आउटपुट डिवाइसेस हैं. पहला वाला मॉनिटर है. ये मॉनिटर जो है हमें रिजल्ट दिखाता है ना. जो कुछ कैलकुलेशंस हम करते हैं या पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, वो सबका आउटपुट कहां पे आता है, सबका रिजल्ट कहां पे आता है, हम लोग तो मॉनिटर में देखते हैं, है ना. सो इसलिए कहते हैं मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो डेटा कंप्यूटर हमें देता है. ऑलराइट. अभी सोचो वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, हमारा फोटो तो वेबकैम ले रहा है, मगर हमारे फ्रेंड का फोटो जिनके साथ हम बात कर रहे हैं उनका फोटो तो मॉनिटर में ही डिस्प्ले हो रहा है ना. सो डेटा गिवन टू द यूजर. सो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. ओके. ये देखो प्रिंटर. प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर तो हमें प्रिंट आउट्स देता है. प्रिंट आउट्स का मतलब क्या है, डेटा इन अ पेपर. प्रिंट आउट्स देता है डेटा इन पेपर फॉर्मेट. जो आप सेमिनार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या तो पिक्चर्स स्टिक करने के लिए आप प्रिंट आउट्स ले रहे हो, सब क्या होता है, जो डेटा पेपर के फॉर्म पे हमें आ जाता है. वो इमेज हो सकता है या कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो सकता है, वैसा वाला भी हो सकता है. ऑलराइट. सो ये सब क्या होता है, प्रिंट आउट्स पेपर है और डेटा कंप्यूटर हमें देता है. सो इट बिकम्स अ आउटपुट डिवाइस. ओके. अब ये स्पीकर्स. स्पीकर्स क्या करते हैं, जो म्यूजिक और साउंड कंप्यूटर के अंदर है वो बाहर देता है ना. सो अगेन इट इज डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर. सो ये भी क्या होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है. ऑलराइट. ये देखो पॉइंटिंग डिवाइसेस हम लोगों ने देखा था ना प्रीवियस स्लाइड में. पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या है, जिसे हम पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो पॉइंटिंग डिवाइसेस दिए हुए हैं. एक तो माउस है और दूसरा है लाइट पेन. ओके. देखते हैं क्या है. माउस किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, माउस तो हम पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं, सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और ओपन करने के लिए भी फाइल्स यूज करते हैं. जो एज वी मूव दिस माउस क्या होता है, सिस्टम में माउस पॉइंटर भी मूव होगा, है ना. अब देखे हो ये तो है पॉइंटिंग डिवाइस जिसे हम पॉइंट करके बता सकते हैं. ऑलराइट. सो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है. दूसरा है लाइट पेन. ये जो लाइट पेन होता है इससे हम माउस के बिना सिस्टम पे पॉइंट कर सकते हैं. सोचो ये यूजुअली एक लाइट पेन बोर्ड के साथ आएगा. ओके. पेन. सो यहाँ पे आप जो कुछ ड्राइंग कर रहे हो वैसे का वैसे ही सिस्टम पे आ जाएगा. इजियर टू यूज एंड फ्लेक्सिबल देन माउस. माउस तो हमें ऐसे हटाने पड़ता है, मगर लाइट पेन तो पेंसिल या पेन के जैसा ही होगा. सो आप ड्राइंग्स जो करने वाले हो या फिर डिजाइन्स जो करने वाले हो वो सब परफेक्टली कर सकते हैं. सो ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. ऑलराइट. सो चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी लर्न टुडे. आज हम लोगों ने डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर देखा था और वो डिवाइसेस के 3 कैटेगरीज थे, इनपुट, आउटपुट और पॉइंटिंग डिवाइसेस. और ये भी देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डिवाइसेस और देयर फंक्शनिंग. ओके. सो प्लीज रिवाइज योर सेशंस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.